कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चहर कैरियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि दोस्तों कल अपन ने देखा था अपना कैरियर बनाओ जो टीम है वो आपके लिए सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए है वो 40 दिन की सटीक रणनीति लेके आई है, एमसीक्यू सीरीज बैच लेके आई है, एज ए रैपिड रिवीजन बैच है। कल से देखो आपकी क्लासेज स्टार्ट हो गई है, उसी कड़ी में आज आपकी दूसरी क्लास रहेगी हिंदी की। 25 क्वेश्चन कल अपन ने किए थे, एक्सप्लेन भी साथ साथ करी थी। देखो एग्जाम में जाने से पहले ये तो आपको देख के जाना है। देखो मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, सक्सेस है सक्सेस वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। अंतिम समय है आपका, 30-40 दिन बचे हैं, सारी मोह माया त्याग के अच्छे से मेहनत करो। देखिए यही है, देखो हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे उतने ज़्यादा चमकोगे। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, अंतिम समय वही है, गोल्डन पीरियड होता है आपका, इसमें अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। करियर बनाओ टीम आपके साथ है, आप साथ साथ मेहनत करते रहिए। क्वेश्चंस की ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी मैथ और जीके के आपकी ये क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। कल अपन ने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, आज दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखो 1 नंबर से रोज के 25 क्वेश्चन होंगे आपके। देखिए अभी खामोशी से मेहनत करो, अभी खामोशी से मेहनत करो, गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे मोह माया त्याग दो। देखो 30-40 दिन है, इनमें कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। अपने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना, आपको अपने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है। इसके लिए आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आप उतने ही ज़्यादा निखरोगे। तो देखिए अच्छे से मेहनत करो, 30-40 दिन बचे, अंतिम दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, देखिए इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। कल मैंने देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये बात बोली थी कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन है वो बड़ा ही ध्यान से पढ़ना है कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। तो बताइए किस शब्द में है वो व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। देखिए पहला अपना ऑप्शन है अभिष्ट, सेकंड है अपना विशिष्ट, तीसरा ऑप्शन है अपना स्वादिष्ट और चौथा अपना ऑप्शन है गरिष्ठ। तो बताइए आंसर कौन सा होगा। देखिए व्यंजन संबंधी अशुद्धि पूछी है, मतलब व्यंजन के स्थान पे अशुद्धि कौन से वर्ड में है। तो देखिए पहला वर्ड है अपना अभिष्ट। अभिष्ट जो वर्ड है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी कि इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। दूसरा आपका वर्ड है विशिष्ट, विशिष्ट जो शब्द है वो भी आपका वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल राइट है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा जो आपका वर्ड है देखिए स्वादिष्ट, स्वादिष्ट जो वर्ड है उसमें आपके व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए कैसे लिखते हैं स्वादिष्ट को, स्वादिष्ट में देखो स्वादिष्ट नहीं आता बल्कि स्वादिष्ट आता है। किसी भी शब्द को अगर अपन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध में देखते हैं तो सबसे पहले तो आपको बोल के देखना है कि बोलते कैसे हैं। अपन स्वादिष्ट बोलते हैं क्या, नहीं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। तो बोल के देखेंगे सबसे पहले आपको। जनरली कुछ देखो ऐसे वर्ड होते हैं जो अपन दैनिक जीवन में यूज भी लेते हैं, जैसे स्वादिष्ट है तो इसमें टे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, इसमें टे की व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। तो क्या आ जाएगा, स्वादिष्ट आ जाएगा। 4 नंबर आपका ऑप्शन है गरिष्ठ, ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए इनके अलावा कुछ और भी वर्ड मैं आपको बताती हूँ जो अपने एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लिपिक की परीक्षा है 2013 की, उसमें पूछा गया है। तो देखिए इनके अलावा एक वर्ड है देखो अभ्यारण्य, ये भी मोस्टली बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और अपन जानबूझ के गलती करके आते हैं इसमें। क्या, अभ्यारण्य जो वर्ड है ये है वो बिल्कुल सही है और अपन गलती क्या करते हैं, अभ्यारण्य में भय है वो आधा लिख देते हैं। भय क्या है, आधा लिख देते हैं, ये आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। तो अभ्यारण्य वर्ड कैसे लिखा जाता है, अभ्यारण्य में भय है वो पूरा आता है, ठीक है। इसके अलावा देखो मिठाइयों की जो दुकान होती है उस पर मोस्टली वर्ड जो ये वर्ड है वो गलत लिखा होता है। क्या, मिष्टान, देखो बहुत बार अपन देखते हैं मिठाई की दुकान होती है उस पर लिखा रहता है मिष्टान,
मिष्टान लिखा सीधा लिखा होता है, जो ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल ही गलत है। मिष्ठान लिखा होता है, देखो ये देखा होगा आपने भी बहुत बार, ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल गलत है, तो इसका सही क्या होगा? देखिए मिष्टान शब्द है कैसे लिखा जाता है, ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। मिष्टान ऐसे लिखा जाता है, ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल राइट है। अभ्यारण्य भी एक बार देख लेना। अभिष्ट में है वो भी की मात्रा बड़ी आती है, स्वादिष्ट में है वो टैनी आके ठे आता है, गरिष्ठ में भी देखो स्वादिष्ट गरिष्ठ, इनमें तो देखो अंतिम है वो टैनी आके ठे आता है, जबकि देखो अभिष्ट और विशिष्ट है इनमें टे आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मिष्टान है वो ऐसे लिखा जाता है, अभ्यारण्य में है वो भय है वो आपका पूरा आता है। ठीक है, ये आपके 2-3 वर्ड मैंने आपको बताए इनके साथ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है? देखिए डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है, तो बताइए। पहला आपका ऑप्शन है प्रचारित करना, सेकंड आपका है झूठ बोलना, तीसरा आपका ऑप्शन है प्रतिष्ठित हो जाना, और चौथा आपका ऑप्शन है शोर करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है? प्रचारित करना, झूठ बोलना, प्रतिष्ठित हो जाना, या फिर शोर करना। तो देखिए तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है कि डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग प्रतिष्ठित हो जाना है। डंका बजाना मतलब प्रतिष्ठित हो जाना, इसका बिल्कुल सही प्रयोग हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द आपको छांटना है। देखिए आपका ऑप्शन है, सबसे पहला आपका ऑप्शन है अभिष्ट, सेकंड नंबर आपका ऑप्शन है अनाधिकार, तीसरा आपका ऑप्शन है उज्जवल, और चौथा आपका ऑप्शन है वाल्मीकि। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर बताइए। देखिए क्या पूछा है, शुद्ध शब्द पूछा है, शुद्ध शब्द छांटना है। तो देखिए अभिष्ट जो शब्द है जिसकी अभी अभी आपने बात करी थी, अभिष्ट में जो है वो भी की मात्रा क्या आती है? बड़ी आती है, तो ये तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट आपका है अनाधिकार शब्द है, बताइए अनाधिकार शब्द है वो सही है या गलत है? देखिए अनाधिकार शब्द नहीं होता है, वर्तनी की दृष्टि से अंधिकार शब्द होता है वो सही होता है। तो 2 नंबर आपका ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। अब तीसरा आपका ऑप्शन है उज्जवल शब्द। तो बताइए उज्जवल शब्द कैसे लिखते हैं? उज्जवल शब्द में दोनों जो जय है वो आधे आते हैं, तो वर्तनी की दृष्टि से उज्जवल शब्द है ये भी गलत है। सही कौन सा होगा? दोनों जो जय है वो आधे होंगे। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? शुद्ध शब्द है आपका वाल्मीकि जो शब्द है वो बिल्कुल राइट है। देखिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त शब्द कौन सा है? देखिए संधि का मैंने बेसिक है वो कल वाले वीडियो में सारा बता दिया था, अच्छे से आपको बता दिया था स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के जो 5 भेद है उनका फंडा बता दिया था। आपको देखो क्वेश्चन सही करना, आपको इसमें रूल्स में कोई पीएचडी नहीं करनी है, वर्ड से आपको संधि का नाम निकालना है किसमें कौन सी संधि है। तो देखिए कल वाला वीडियो एक बार देख लेना यदि आपको संधि इनमें नहीं आ रही। देखो आज आपको आंसर खुद बताना है संधि का। बताइए निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? पहला आपका ऑप्शन है देवेंद्र, दूसरा आपका ऑप्शन है सूर्योदय, तीसरा आपका ऑप्शन है दैत्यारी, और चौथा आपका ऑप्शन है महर्षि। बताइए फटाफट आंसर बताना, आज संधि का नाम भी बताना है। देखिए कल मैंने आपको बताया था, देखो संधि के बारे में थोड़ा सा ऊपर का आपको दोबारा बता देती हूँ रिवीजन में थोड़ा सा। देखिए संधि जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, सम प्लस धी। संधि जो खुद शब्द है उसमें व्यंजन संधि है, क्यों? क्योंकि व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हुआ मतलब व्यंजन संधि हो गई। और संधि जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? देखो मैंने ऐसे बताया था संधि का विलोम विच्छेद नहीं करना है, संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह होगा, और समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा। इसके बाद मैंने संधि का शाब्दिक अर्थ बताया था आपको, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना।
आगे मैंने आपको बताया था संधि के भेद बताए थे। संधि के भेद कितने बताए थे? 3 भेद बताए थे आपको। बताइए कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे मैंने बताया था स्वर के स्थान पे परिवर्तन मीन्स स्वर संधि, व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन मीन्स व्यंजन संधि और विसर्ग के स्थान पे यदि परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि। तो देखिए इनमें बताइए दीर्घ संधि युक्त पद आपको पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है देवेंद्र। देखिए आप आंसर बताइए, इतनी देर में पानी पीती हूँ। देखिए आइए, देवेंद्र जो शब्द है इसका टुकड़ा करते हैं। कल मैंने ऐसे बताया था यदि कोई भी शब्द है वो एक मात्रा से टूटता है, यदि कोई भी शब्द है वो एक मात्रा से टूटता है तो आपको बिना सोचे समझे कौन सी संधि करनी है? गुण संधि करनी है। एक मात्रा से टूटना मतलब गुण संधि हो गई। य व रे से कोई शब्द टूटता है मतलब यण संधि हो गई। और यदि ए आय अव और आव से कोई जो शब्द टूटता है तो वहां अयादि संधि हो जाती है। और यदि स्वर में वर्दी होती है तो वर्दी संधि हो जाती है। और दीर्घ संधि होती है वो समान स्वरों के मेल से बना हुआ जो शब्द है वो दीर्घ संधि होती है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है देवेंद्र। देवेंद्र शब्द का अगर संधि विच्छेद देखते हैं तो हो जाएगा देव प्लस इंद्र। अब देखिए देव में ए है, प्लस के बाद में ई है, ए प्लस ई बराबर ए मतलब संधि कौन सी हो गई? बताइए कौन सी हो गई? गुण संधि। ठीक है, अगला आपका ऑप्शन है सूर्योदय। इसमें हो गई गुण संधि। सूर्योदय में देखिए सूर्योदय का संधि विच्छेद देखते हैं तो सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया सॉरी। यह देखो ए प्लस उ बराबर ओ बराबर संधि कौन सी हो गई? जल्दी बताइए। एक मात्रा से टूटना मतलब गुण संधि का एग्जाम्पल है। फिर अगला अपना है देखो दैत्यारी। दैत्य प्लस अरी, ए प्लस ए बराबर आ मतलब दीर्घ संधि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैत्यारी। यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देखो महर्षि। महर्षि का संधि विच्छेद देखते हैं तो महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। तो देखिए दीर्घ संधि का शब्द कौन सा हो गया? दैत्यारी। ऑप्शन आपका 3 नंबर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है देखो साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? साधवा चरण जो शब्द है उसका संधि विच्छेद किस क्रम में है? देखिए बताइए। पहला आपका ऑप्शन है साध प्लस चरण, दूसरा आपका ऑप्शन है साधव प्लस चरण, तीसरा आपका ऑप्शन है साधु प्लस आचरण और चौथा आपका ऑप्शन है साध प्लस आचरण। तो आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। संधि में देखो आपके आंसर फटाफट आने चाहिए। संधि का मैंने बहुत अच्छा फंडा आपको बताया था कि क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, बाकी मुझे नहीं पता है। रूल आपको नहीं रटने हैं, बस आपको मैंने जो 3-4 चीज बताई थी वो आपको रटनी है। आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, बाकी मुझे नहीं पता। देखिए बताइए साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? देखिए साधवा चरण है, साधवा चरण का संधि विच्छेद पूछा है तो बोल के देखिए। सबसे पहले तो आपको मैंने क्या बताया था, कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी शब्द में आपको संधि पूछी है तो सबसे पहले आपको उस शब्द में से मूल शब्द निकालना है। उसमें मूल शब्द निकालना मतलब 50% काम आपका पूरा हो गया। देखो प्लस के बाद में आपको एज इट इज मूल शब्द जो निकलता है वो लिखना है। तो देखिए साधवा चरण में मूल शब्द क्या है? देखो यहाँ से देखो ऑप्शन से देखो साध प्लस चरण, चरण कोई मूल शब्द होता है कि? देखिए यहाँ ऑप्शन अपन ऐसे निकालेंगे। देखिए चरण कोई मूल शब्द नहीं होता है ना, नहीं होता तो ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन तो आपका वैसे कट गया। अब दूसरे में भी देखो सेम आपका मूल शब्द चरण दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन आपके पास बचे हैं 3 नंबर और 4 नंबर। बताइए आचरण शब्द होता है वो मूल शब्द होता है, यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे कट गए। एग्जाम में आपको क्या करना है, ज्यादा वो नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको छोटी छोटी वो चीजें देखनी है, ऑप्शन काटने आने चाहिए आपको सबसे पहले। तो देखिए चरण से 2 ऑप्शन कट गए। तीसरे ऑप्शन में देखो मूल शब्द है आचरण, मूल शब्द क्या है? आचरण। और चौथे में भी आचरण है, इसका मतलब आचरण आपका क्या निकलेगा? साधवा चरण।
शब्द है वो आपको बोल के देखना है। देखिए साधवा चरण, साधवा चरण में मूल शब्द आपका क्या निकलेगा? आचरण। तो देखिए मूल शब्द आपका है आचरण। बाकी क्या बचता है? देखो यहाँ से आचरण आपका मूल शब्द निकल गया। शब्द है वो टूट रहा कहाँ से? देखिए वैसे आपका शब्द है वो टूट रहा है। देखिए ये वह और रे से, यह वह और रे से यदि कोई शब्द टूटता है तो वहां संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि। संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि। एक मात्रा से टूट रहा मतलब गुण संधि, और यह वैसे यदि कोई शब्द टूट रहा है तो वहां पे यण संधि, और ए आए अव और आव से यदि कोई शब्द टूट रहा है तो वहां पे अयाति संधि हो जाएगी। तो देखिए वैसे टूट रहा है मतलब आपकी संधि तो कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। मूल शब्द आपका हो जाएगा आचरण। तो बाकी क्या बचता है? देखिए साधु प्लस आचरण बराबर साधवाचरण। देखिए उ प्लस आ बराबर, उ प्लस आ बराबर वाह। तो देखिए संधि कौन सी हो गई? इसमें संधि आपकी हो गई यण संधि, और संधि विच्छेद क्या हो गया? साधु प्लस आचरण, साधु प्लस आचरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट है। देखिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है नील कमल में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन आपका देखिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए नील कमल में कौन सा समास है? पहला आपका ऑप्शन है द्विगु, दूसरा आपका ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा आपका ऑप्शन है कर्मधारय, और चौथा आपका ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा आपका आंसर सही होगा? बताइए नील कमल में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और इनमें से कोई नहीं। देखिए नील कमल समास का देखो मैंने कल आपको बताया था, समास है वो क्या होता है? दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। तो यहाँ पे दो पदों का मेल हो रहा है। समास में क्या होते हैं? दो पद होते हैं। कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होते हैं ना। देखिए नील कमल में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कमल है वो इसमें देखो उत्तर पद है, नील है वो प्रथम पद है, ये है प्रथम पद और ये है उत्तर पद। देखिए नीला है वो कमल की विशेषता बता रहा है। तो देखो विशेषण विशेष से है वो कौन से समास में आते हैं? कर्मधारय समास में। कौन से समास में आते हैं? कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास को विशेष से विशेषण या उपमेय उपमान समास भी कहते हैं। विशेष से विशेषण, इसमें विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं, और विशेषण मतलब जिसकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण, और जिसकी विशेषता अपन बता रहे हैं उसे विशेष से कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कमल की विशेषता नील बता रहा है तो नीला है जो कमल, मतलब आपका समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास कल मैंने आपको बताया था, पद की प्रधानता के आधार पर समास की संख्या 4 होती है, और उनमें देखो पहला अव्ययभावी समास होता है, दूसरा आपका तत्पुरुष समास होता है, तीसरा आपका द्वंद्व समास होता है, और चौथा आपका बहुव्रीहि समास होता है। देखिए तत्पुरुष समास के मैंने कल 2 पार्ट बताए थे, तत्पुरुष समास के मैंने 2 पार्ट बताए थे कल। एक तो आपका बताया था द्विगु और दूसरा आपका बताया था कर्मधारय। तो देखिए कर्मधारय और द्विगु है उनको अलग से न मान के उनको तत्पुरुष के ही 2 पार्ट माने जाते हैं। और यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हिंदी जगत में समास की संख्या कितनी है तो क्या बोलोगे? 6। ध्यान में रखना, देखो पद की प्रधानता के आधार पर तो समास की संख्या 4 है, लेकिन हिंदी जगत में अगर पूछे तो हिंदी जगत में समास की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है संधि और समास में क्या समानता है? संधि और समास में क्या समानता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखिए पहला आपका ऑप्शन है दोनों में ही शब्द विकास होता है, दूसरा आपका ऑप्शन है संधि और समास दोनों में ही ध्वनियां मिलती हैं, दोनों में ही ध्वनियां मिलती हैं, तीसरा आपका ऑप्शन है
संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है। और चौथा आपका ऑप्शन है दोनों में ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। तो देखिए बताइए आंसर, फटाफट आंसर लगाना है। तो देखिए कल मैंने देखो आपको बताया था कि संधि का शाब्दिक अर्थ भी बताया था और समास का भी शाब्दिक अर्थ आपको बताया था। क्या बताया था बताइए, देखो याद है क्या आपके, बताइए। देखो अभी खामोशी से मेहनत करो, खामोशी से मेहनत करो, गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है, आप तो बस थोड़े से दिन की बात है, 30-40 दिन के लिए आप एक बार सब कुछ मोह माया वो त्याग दीजिए और जम के मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आपको मतलब लंबे समय तक इस कंपटीशन वाले दौर से नहीं गुजरना पड़े। तो देखिए संधि और समास में क्या समानता है, ऑप्शन देखो आपका 4 नंबर बिल्कुल राइट होगा। क्यों? क्योंकि देखो कल मैंने आपको बताया था संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना होता है, और समास का मैंने शब्द बताया था क्या शाब्दिक, संक्षिप्त या संक्षेप करना, सॉरी। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि दोनों में ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। संधि में दो जो शब्द होते हैं, संधि में 2 शब्द होते हैं उनको जोड़ते हैं, इसका मतलब ये भी संक्षिप्त कर रहा है। और समास का भी जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, और संधि का क्या होता है, मिलाना या जोड़ना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट बैठ रहा है कि दोनों में ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए आंसर। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए पहला आपका ऑप्शन है मोक्षकामी, दूसरा आपका ऑप्शन है मेक्तिक, तीसरा आपका ऑप्शन है मुमुक्षु, और चौथा आपका ऑप्शन है मुमुक्षी। तो बताइए आंसर, फटाफट आंसर बताना है जल्दी से। तो देखिए मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आपका मुमुक्षु। देखो मोक्षकामी कोई वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है, मेक्तिक भी आपका कोई वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है, और मुमुक्षी भी नहीं है। देखो मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु और मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला तो मुमुक्षु होता है, और मोक्ष की इच्छा होता है वो होता है मुमुक्षा। क्या होता है, मुमुक्षा। तो आंसर नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए आगे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है निशा शब्द में निशा शब्द के समानार्थक शब्द है। देखो यहाँ पे से की थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इस से को, ये से है ना, इसको ये लिख दिया गया है, थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना ना, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आगे से ध्यान कर लेंगे थोड़ा। देखिए निशा शब्द का समानार्थक पूछा है, निशा शब्द का समानार्थक शब्द पूछा है। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है दिन, दूसरा आपका ऑप्शन है निसार, निशान, तीसरा आपका ऑप्शन है रात्रि, और चौथा आपका ऑप्शन है टगुज। बताइए आंसर, जल्दी से आपको आंसर बताना है। तो देखिए निशा, देखो दिन तो इसका ऑपोजिट हो गया, तो इसका कोई समानार्थक नहीं होता है। समानार्थक मतलब दोनों के सिमिलर अर्थ होंगे, वो क्या होंगे, समानार्थक होंगे। तो देखिए निशा जो शब्द है उसका समानार्थक शब्द होगा रात्रि। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए आगे है 10 नंबर क्वेश्चन आपका है दिवस शब्द के समानार्थक शब्द हैं, दिवस जो शब्द है उसके समानार्थक शब्द हैं। देखिए कई क्वेश्चन इसमें इजी भी आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन है वो लेवल के नहीं आते, एग्जाम का लेवल देखा जाता है। यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है, उन प्रीवियस ईयर की जो एग्जाम लगी हुई है आपकी, वहाँ से लिए गए हैं कुछ क्वेश्चन गेस भी है, मतलब कि जो आगे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग आपके पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। देखो ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है तभी इसमें लिया गया है। कुछ क्वेश्चन देखो इजी भी आते हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चन लेवल के नहीं आते हैं, वरना तो कई तो माइनस में चले जाएंगे, है कि नहीं। तो चलो दिवस शब्द के समानार्थक शब्द है, पहला आपका ऑप्शन है रोशनी। देखो ये से का फिर से फंडा आ गया, ये से को प्लीज ये मान लेना। दिवस शब्द के समानार्थक शब्द है, पहला है रोशनी, दूसरा है दिन,
तीसरा है आपका दामिनी और चौथा आपका ऑप्शन है उजाला। तो बताइए आंसर कौन सा सही होगा। पहला आपका ऑप्शन है रोशनी, दूसरा आपका ऑप्शन है दिन, तीसरा आपका ऑप्शन है दामिनी और चौथा आपका ऑप्शन है उजाला। तो बताइए आंसर कौन सा होगा। देखिए दिवस शब्द का समानार्थक शब्द है दिन। देखिए दामिनी होता है वो किसका समानार्थक शब्द होता है, रात का। और रोशनी है और उजाला है, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थक होते हैं। रोशनी, प्रकाश, उजाला, ये क्या है, समानार्थक शब्द हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। देखो सुक्ति का सही संधि विच्छेद है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद है, थोड़ा सा गलत लिखा गया है क्वेश्चन। सुक्ति, पहला आपका ऑप्शन है से प्लस उक्ति, दूसरा आपका ऑप्शन है सु प्लस उक्ति, तीसरा आपका ऑप्शन है सम प्लस उक्ति और चौथा आपका ऑप्शन है से प्लस उक्ति। संधि के क्वेश्चन देखो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद बताओगे संधि के ऑप्शन। सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए, संधि का यदि कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको यही बात ध्यान करनी है कि आपको मूल शब्द ढूंढना है। क्या ढूंढना है, मूल शब्द ढूंढना है। मूल शब्द ढूंढ लिया मतलब 50% काम आपका हो गया पूरा। अब क्या करना है, उसका खंडन करना है, देखना कहाँ से टूट रहा है। तो देखिए सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है, ये जो सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको मूल शब्द ढूंढना है। तो मूल शब्द हो जाएगा उक्ति, पीछे क्या बचा सु, तो सु प्लस उक्ति आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, तो सुक्ति में संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, दीर्घ संधि हो जाएगी। समान स्वरों के मेल से कौन सी संधि बनती है, दीर्घ संधि बनती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है पावक का संधि विच्छेद है, पावक का संधि विच्छेद है। देखो संधि से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। संधि का तो मैंने इतना अच्छा लॉजिक आपको बताया, न कोई रूल रटने आपको, है ना, बस आपको तो मैंने जो बताई थी ना उससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए पावक शब्द का संधि विच्छेद है, पहला आपका ऑप्शन है पो प्लस अक, सेकंड आपका पा प्लस अक, तीसरा आपका ऑप्शन है पो प्लस अक और चौथा आपका ऑप्शन है पे प्लस अक। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो कल मैंने आपको बताया था अये, आए, अब और आव से यदि कोई शब्द टूटता है तो वहां पे संधि कौन सी हो जाएगी, अयादी संधि होगी। तो देखिए ये शब्द पावक को बोल के देखिए, सबसे पहले तो पावक, पावक ध्वनि किसकी आ रही है, आव की ध्वनि आ रही है ना, तो आव की ध्वनि आ रही है मतलब क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो पावक में मूल शब्द प्लस के बाद वाला लिखना है अक, और आव आ रहा मतलब आव आया मतलब प्लस से पहले क्या आ जाएगा, औ, क्या आ जाएगा, औ आ जाएगा। औ आ रहा है तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और यदि अय आ रहा है तो ए आ जाएगा, और यदि आय आ रहा है तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो देखिए पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पौ प्लस अक हो जाएगा। संधि तो आप खुद ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी संधि कौन सी इसमें, बताइए। तो देखिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि। चलो अगला आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द है वो कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। ये क्वेश्चन आपका वोकैब से लिया गया है। देखो ग्रामर से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और साथ साथ में आपको वोकैब भी एकदम आपको अच्छे से तैयार करवा दी जाएगी। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं पहले के वो सारे क्वेश्चन आपको ले लेंगे, आपके ले लेंगे। उससे क्या होगा, ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ में कई बार होता है कि एसजीटीजी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैं क्लास में करवा रही हूँ आपको, वो क्वेश्चन भी कई बार उठ के आ जाते हैं। तो देखिए हिंदी का स्कोर अब आपको अच्छा करना है। हिंदी में यदि आप 25 में से 25 ले आते हो तो फिर यदि कोई सा और भी दूसरा सब्जेक्ट है यदि वो थोड़ा सा भी आपका वीक है तो उसमें आपका लेवल क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा शब्द है वो कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है किन्नरपति, दूसरा आपका ऑप्शन है धनपति, तीसरा आपका ऑप्शन है यक्ष, और चौथा आपका ऑप्शन क्या है, मुनि। बताइए पर्यायवाची शब्द से आपका ये क्वेश्चन है। देखिए कुबेर का पर्यायवाची किन्नरपति भी होता है, कुबेर का पर्यायवाची धनपति भी होता है, और कुबेर का पर्यायवाची है वो यक्ष भी होता है। तो आंसर नंबर
डी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुनि है वो कुबेर का है वो पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला आपका ऑप्शन है आकर्षक, दूसरा है, देखो वर्तनी वाले शब्दों में सबसे पहले तो आप बोल के देखोगे, ये पढ़ जो लिखा हुआ है उनको बोल के देखो। देखो जनरली आप क्या करते हो, बोल के नहीं देखते हो, ऐसे देख लेते हो दूर से। दूर से देखने तो एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन सही लगेंगे, करोगे कौन से? तो देखो सबसे पहले आपको बोल के देखना है वर्ड को। देखिए आकर्षक, दूसरा है आपका आकर्षक, तीसरा है आपका आकर्षक और चौथा आपका ऑप्शन है आकर्षक। बताइए फटाफट आंसर बताइए। देखिए वर्तनी की दृष्टि से है वो आकर्षक शब्द है वो बिल्कुल राइट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करे शब्द का विलोम है। करे शब्द का विलोम शब्द आपको पूछा गया है, ये भी वोकैब से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो करे शब्द का आपका विलोम हो जाएगा विक्रय। देखिए निर्यात का हो जाएगा आपका आयात, बंधन का आपका हो जाएगा मुक्ति और अहित का कौन सा हो जाएगा? हित हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, कुंतल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। कुंतल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखिए पहला आपका ऑप्शन है बाघ, दूसरा आपका ऑप्शन है बालू, तीसरा आपका ऑप्शन है केस और चौथा आपका ऑप्शन है बाण। क्लास देखो आपको रेगुलर लेनी है, 25 क्वेश्चन ही तो करवा रहे हैं, 25 क्वेश्चन भी नहीं देख सकते क्या आप? यदि आपको नौकरी लगनी है तो आपको तपना तो देखो पड़ेगा। एक बार के लिए कुछ दिनों के लिए सारी मोहमाया को त्याग दो, आराम से बैठ के पढ़ो। 30-40 दिन की तो बात है, ये लास्ट टाइम होता है, ये सबसे ज्यादा डायमंड टाइम होता है, गोल्डन टाइम होता है आपके लिए। बस 30-40 दिन अच्छे से जम के मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो गया तो फिर आराम से मजे ही करने हैं कि नहीं? तो आराम से अच्छे से मेहनत करो मन लगा के। देखिए कुंतल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए कुंतल शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका केस। कुंतल शब्द का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? केस। नेक्स्ट आपका है, फूल में कौन सी संज्ञा है। फूल जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है समूहवाचक, दूसरा आपका ऑप्शन है जातिवाचक, तीसरा आपका है व्यक्तिवाचक और चौथा आपका है भाववाचक। देखिए संधि के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, सॉरी संज्ञा के बारे में। देखिए संज्ञा कहते हैं किसे हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान दिशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान दिशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद अपने 5 होते हैं। तो देखिए फूल शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? देखो फूल है वो समूह को दर्शाता है, सॉरी जाति को दर्शाता है। ये यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक फूल का नाम नहीं दिया गया है। इसके स्थान पे यदि देखो, यदि फूल के स्थान पे ऐसा जाता ना गुलाब का फूल, गुलाब का फूल, उसमें तो जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। क्यों? क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष को इंगित कर रहा है और यहाँ पे फूल है वो पूरी जाति को इंगित कर रहा है। तो फूल शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए आंसर आपका 2 नंबर बिल्कुल राइट है। आगे आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत बार बोल दिया आपको, वरना एग्जाम हॉल से आके बाहर आके अपन ऐसे करते हैं, अरे यार नहीं पूछा था, अपन तो है करके आ गए। देखिए आग का पर्यायवाची शब्द पूछा है, देखिए आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है वायु सखा, दूसरा आपका ऑप्शन है हुतासन, तीसरा आपका ऑप्शन है विभावसु और चौथा आपका ऑप्शन है विपथ का। आंसर लगाइए फटाफट, आंसर बताइए। देखिए हाँ देखिए वायु सखा, हुतासुन, विभासु ये तीनों ही आग के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन विपथगा जो शब्द है वो आग का पर्यायवाची नहीं है। आग को ही, आग का एक दूसरा पर्यायवाची है अनल, अनल भी आग का पर्यायवाची। और अनिल क्या होती है? हवा। तो अनल होता है वो तो आग का पर्यायवाची होता है और अनिल है वो हवा यानी कि वायु का पर्यायवाची होता है। देखिए और ये तीनों तो किसके हैं?
अनल के अलावा वायु सखा, हुताशुन और विभावसु, ये तीनों भी आग के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन विपथगा जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का। नदी का, सरिता का, तटिनी का। तो चलिए आगे है, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? अभी अभी अपन ने बात करी थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा के आपके भेद हो जाएंगे 5। संज्ञा के भेद कितने हो जाएंगे? 5। कौन से? पहला आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। और चौथा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा आपका समूहवाचक संज्ञा। ये आपके संज्ञा के भेद हो गए। तो आंसर नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। चलो आगे देखते हैं 20 नंबर का आपका क्वेश्चन। देखिए, हाथ का मेल मुहावरे का अर्थ है। हाथ का मेल है मुहावरे का अर्थ है। हाथ का मेल, मेल क्या होता है? मेल होता है तुच्छ वस्तु। मेल क्या होता है? तुच्छ वस्तु। तो देखिए ऑप्शन क्या है? पहला आपका ऑप्शन है कीमती वस्तु। दूसरा आपका ऑप्शन है महत्वहीन वस्तु। तीसरा आपका ऑप्शन है गंदी वस्तु। और 4 नंबर आपका ऑप्शन है बेशकीमती वस्तु। देखिए आपको सही मुहावरे का अर्थ बताना है। देखिए, हाथ का मेल मुहावरे का अर्थ है तो कीमती वस्तु है वो तो कहीं से भी सही नहीं है। मेल ही आ गया तो मेल तो तुच्छ वस्तु होती है, तो कीमती का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। देखिए अगला है महत्वहीन वस्तु। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट है। हाथ का मेल होना मतलब महत्वहीन वस्तु। हाथ का मेल आपके कोई काम थोड़ी आता है ना? तो क्या हो गया? महत्वहीन वस्तु। चलो अगला है गंदी वस्तु। अगला है बेशकीमती वस्तु। हाँ, बेशकीमती वस्तु, वो भी मेल। अगला आपका क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है रोशनी करना। देखो सह का मैंने बताया था आपको, इस सह को ये मान लेना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, पहला है रोशनी करना, दूसरा है पूजा करना, तीसरा है खुशी मनाना और चौथा है आपका धनवान होना। आंसर बताइए फटाफट, आंसर कौन सा होगा? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, पहला है रोशनी करना, दूसरा है पूजा करना, तीसरा है खुशी मनाना और चौथा आपका ऑप्शन है धनवान होना। तो देखिए घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होगा 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, खुशियां मनाना। देखिए जब श्री राम है वो वनवास से लौट के आए थे तो पूरी अयोध्या में दीपक जलाए गए थे, तो वो एक खुशी का माहौल था। तो घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। देखिए, मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कम लेकिन उस पार बहुत है, जिस गली में तूने खोली है शीशे की दुकान उस गली में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है, मेहनत करने की आग आना, मेहनत करने की आप में आग तो आ जाती है, लेकिन देखो मेहनत करने की आग आना और मेहनत किस दिशा में करनी है इसमें बहुत फर्क होता है। और वो क्या करता है, एक अच्छा गुरु ही आपको बता सकता है। देखो ऐसे तो आप ढेर सारी किताबें होती है, पढ़ते रहो, क्या होता है उससे, लेकिन आपको ऐसे पता होना चाहिए ना कि एग्जाम आपको पूछ क्या रही है। इस एग्जाम में है पीछे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको देखना है सबसे पहले तो आपको, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, एग्जामिनर है वो आपसे पूछना क्या जाता है, एग्जामिनर कुछ ही पूछ रहा है और आप पढ़ते कुछ ही जा रहे हो। तो ऐसे मेहनत करने की आग आना और मेहनत किस दिशा में करनी है इसमें बहुत अंतर होता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, आहूत का विलोम शब्द है, आहूत जो शब्द है उसका विलोम शब्द कौन सा होगा? पहला आपका ऑप्शन है सम्मुख, दूसरा आपका ऑप्शन है प्रतिमुख, तीसरा आपका ऑप्शन है अनाहुत और चौथा आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए फटाफट, आंसर लगाइए, कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए। देखिए आहूत का आपका विलोम होगा अनाहुत, आहूत का आपका विलोम क्या होगा? अनाहुत।
और क्या दे रखा है, सम्मुख। एक होता है सम्मुख, सम्मुख का आपका विलोम क्या हो जाएगा, विमुख। तो ध्यान रखना है क्या, आहूत का अनाहूत और सम्मुख का विमुख। चलिए 23 नंबर का आपका क्वेश्चन है, वक्र शब्द का विलोम शब्द है, वक्र शब्द का विलोम शब्द है। देखिए पहला आपका ऑप्शन है तिर्यक, दूसरा आपका ऑप्शन है चतुर्भुज, तीसरा आपका ऑप्शन है टेढ़ा और चौथा आपका ऑप्शन है सरल। बताइए आंसर कौन सा होगा। देखिए वक्र शब्द है उसका विलोम शब्द होगा ऋजु, वक्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ऋजु। देखिए वक्र का अर्थ क्या होता है, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, वक्र का अर्थ होगा टेढ़ा मेढ़ा और ऋजु का अपना अर्थ होता है सरल सीधा, ऋजु का क्या अर्थ हो जाएगा, सीधा। तो वक्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ऋजु यानी कि सरल। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यथा समय समास है, यथा समय जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। बताइए संधि और समास तो आपके बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। देखो ग्रामर तो आपकी बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ वोकैब की जिम्मेदारी मेरी है, वोकैब की भी जिम्मेदारी मेरी है। पीछे के जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं आपको सबसे पहले तो वो आपको तैयार करवाऊंगी, उसके साथ साथ ऑप्शन के हिसाब से भी आपको अलग से आपके एक्सप्लेन बताऊंगी साथ साथ में, ठीक है ना। तो अच्छे से मेहनत करो जम के, क्लास लेनी है एक तो आपको डेली 25 क्वेश्चन डेली के करोगे तो देखो आपके 40 दिन में काफी क्वेश्चन हो जाएंगे और लगभग क्वेश्चन आपको क्लास से ही मिल जाएंगे। कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे कैसे उठाए हुए मिल जाएंगे, है ना, और कई ऑप्शन के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए यथा समय जो समय शब्द है, यथा समय शब्द में समास पूछा गया है। समास के आपके पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद है, हिंदी जगत में 6 है। देखिए यथा समय जो शब्द है उसमें समास आपका कौन सा होगा, तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। देखिए तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास में तो है कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि जो शब्द होता है वो किसी अन्य के लिए रूढ़ होता है, कोई तीसरा ही जो शब्द होता है, कोई तीसरा ही जो शब्द होता है वो प्रधान होता है। तो ये तो होने से रहा देखो यथा समय। चलो कर्मधारय समास में विशेष से विशेषण होते हैं, यानी कि इसका भी इससे कोई संबंध नहीं है, इस समय वो यथा का अर्थ नहीं बता रहा है। देखिए सीधा ये देखो यथा जो शब्द है, यथा शब्द है, यथा और यावत शब्द है, ये दिखते ही आपको सीधा कौन सा समास करना है, अव्ययभावी समास करना है। बिना कुछ सोचे समझे यथा और यावत शब्द जहां भी आपको मिल जाते हैं सीधा अव्ययभावी समास टिका देना आप तो, ठीक है। तो देखिए यथा समय शब्द में है वो अव्ययभावी समास है और इसका जो समास विग्रह है वो क्या होगा, यथा का अर्थ होता है के अनुसार, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा समय के अनुसार, समय के अनुसार। यथा का अर्थ क्या होता है, यथा और यावत होते हैं उनका अर्थ होता है के अनुसार। तो जहां भी आपको यथा और यावत जो शब्द है वो दिखते हैं वहां बिना सोचे समझे आपको क्या टिकाना है, अव्ययभावी समास टिका देना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अव्ययभावी समास। अंतिम क्वेश्चन आपका आ गया, देखिए दिवस का समानार्थक शब्द है, दिवस का समानार्थक शब्द आपको पूछा गया है। ये तो देखो आपको ही बताना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन और इजी भी आपके लिए। देखिए ऑप्शन आपका रोशनी, सेकंड आपका दिन, तीसरा आपका ऑप्शन है दामिनी और चौथा आपका ऑप्शन है उजाला। बताइए देखिए दिवस किसको बोलते हैं, दिन को। समानार्थी शब्द पूछा मतलब सिमिलर अर्थ देता हो, दिवस का अर्थ होता है दिन, तो दिवस का समानार्थी शब्द हो जाएगा दिन। और रोशनी और उजाला ये दोनों एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं, रोशनी उजाला प्रकाश। और दामिनी है वो रात का, ठीक है। तो देखिए ये अभी अभी आपके 25 क्वेश्चन वो पूरे हो चुके हैं। देखो 25 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए हैं लगभग, कल भी ऐसे ही 25 क्वेश्चन आपको करवाए थे। देखो क्लास आपको यदि अच्छी लग रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है ताकि मुझे पता चले आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है। देखो मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। विल पावर होनी चाहिए आपके अंदर, कुछ कर गुजरने का आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि बस 30-40 दिन बचे इसमें तो फोड़ के रख दूंगा,
सारी मोह माया त्याग दो थोड़े दिन के लिए। घर वालों को भी बोल दो, देखो कोई घर वाले ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे फोर्स करेंगे। 30-40 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, अच्छे से तैयारी करो, जम के मेहनत करो, सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। क्लासेज आपकी स्टार्ट हो गई है, देखो हिंदी की हो ही गई है, मैथ्स के आपके अपने सर हैं वो मेरे गुरु करनी सिंह जी राठौड़ है, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो आ रही है मैथ की, प्लस में जीके की है वो हरीश सर बहुत ही शानदार क्लास करवा रहे हैं। तो ये क्लासेज भी आपकी स्टार्ट हो गई है, अब देरी है तो देखो आपकी मेहनत करने की है, मेहनत तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो देखिए 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।